निराशा की जरूरत है, क्योंकि विगत 2-3 चुनाव से जो परिणाम आ रहे हैं वो निराशाजनक हैं और हम लोगों को जमीनी स्तर पर मेहनत करने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब आने वाले समय में अगले 4 साल जनता के बीच जाएंगे, समझेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, उसको सुधार कर फिर नए सिरे से नई लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये उसका परिणाम है? भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, आप भी जानते हैं नगरीय निकाय के चुनाव में जब हमारी सरकार थी तो 10 के 10 महापौर हमारे भी जीते थे। तो ये जो सरकार जिसकी रहती है उसके साथ निकाय चुनाव जाते हैं, जनता को उम्मीद रहती है कि 4 साल उसके अनुरूप कार्य होगा, इसलिए लोग इसमें रुझान देते हैं। और भ्रष्टाचार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं हो सकती। चाहे राजनांदगांव में आप शराब की बात देख लो, चाहे राजनांदगांव में आप विभागों का देख लीजिए, शासकीय विभागों की क्या दुर्दशा है, PWD देख लीजिए, ये बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। पुलिस संरक्षण में शराब बिक रही है, जनता हताश है, जनता नाराज है सरकार से। शराबबंदी का वादा आपकी सरकार द्वारा किया गया था लेकिन वो हो नहीं पाया। हमने कमेटी बनाई, अब माननीय भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा कि अचानक से जब कोविड में शराब बंद हुई तो लोग थिनर पी के लोगों की जान जा रही थी, और शराबबंदी अचानक कर दी जाती तो उसका दुष्परिणाम आने की संभावना होती, लोगों की जान चले जाती। उसको लेकर कमेटी बनाकर धीरे धीरे हम लोगों ने शराबबंदी का काम किया है, शराबबंदी की ओर गए। पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हम लोग शहर से दूर शराब दुकान खोल रहे हैं तो उसको शहर में खोलने का काम कर रही है। राजनांदगांव की बात है, अंबेडकर चौक में इन लोगों ने शराब दुकान खोल दी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जगहों पे शराब दुकान खुल रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और हाँ, ये चिंता का विषय। आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता ने हमें विपक्ष का जनादेश दिया, विपक्ष में बड़ी मजबूती से हम लोग यहाँ विरोध करेंगे और आने वाले समय में परिणाम बदलेंगे। जमीनी स्तर पर जाना है, लोगों से मिलना है, कहाँ गलती हो रही है उस पर वर्किंग करना है, संगठनात्मक स्ट्रक्चर पे कहीं कोई चेंजेस की जरूरत है तो हमारे प्रदेश नेतृत्व को हम लोग उससे अवगत कराएंगे और आने वाले समय में हम लोग बड़ी मजबूती से विधानसभा जो होगा अगला उसमें हम लोग लड़ेंगे। आगे 4 साल है, कोई चुनाव नहीं है, जनता के बीच जाना है, जनता से हम लोगों को मिलना है, जाके कहाँ कमी हो रहा है उसको समझना है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस से जीतू मुदलियार जी, जिनसे हमने बात की हार के जो अभी जो परिणाम आए हैं जिनमें कांग्रेस को यहाँ से हार मिली हो, उनके बारे में विचार करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, संगठन से बात करेंगे, उसके बाद इनकी क्या रणनीति रहेगी आगे देखते हैं आने वाले समय में।